हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। तो सुनिए ये कहानी। कहानी का नाम है कभी झूठ न बोलना। बाजार में बहुत भीड़ थी। किसान, दुकानदार, व्यापारी सब अपना अपना काम कर रहे थे। वहाँ ढेर सारी बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ थीं और राजा भी बाजार में आने वाले थे। वहाँ पर बाजू के तबेले में एक घोड़े के छोटे से बच्चे ने जन्म लिया था। घोड़े का बच्चा उठकर चलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने चलना सीखा, तबेले के बाहर भागने लगा। लेकिन बाहर की भीड़ को देखकर वह घबरा सा गया। शोर शराबे से वह डर गया और वह बच्चा एक गाय और बैल के बीच में जाकर छिप गया। घोड़े का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते वहां आया। उसने देखा कि उसका प्यारा सा घोड़े का बच्चा गाय बैल के बीच में ही खड़ा है। वह बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त गाय का मालिक वहां आ गया। मालिक बोला, यह क्या कर रहे हो? इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? यह तो मेरा है। घोड़े वाला बोला, क्या कर रहे हैं भैया? यह तो मेरे घोड़े का बच्चा है, अभी अभी जन्मा है। तबेले से निकला और डर गया और यहाँ आकर छिपा। गाय का मालिक बोला, नहीं भाई, यह बच्चा तो मेरी गाय का है। देखो देखो तो कितना प्यारा सा खड़ा है मेरी गाय के पास। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तभी राजा वहाँ से गुजर रहे थे। देखने लगे कि क्या शोर है, क्या मामला है। राजा गाय और घोड़े के मालिक के पास आए तो इन दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। राजा ने दोनों की बात सुनकर कहा, यह बच्चा गाय और बैल के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वही उसके माता पिता हैं। अब क्या करें? राजा तो राजा है। राजा की आज्ञा घोड़े के मालिक को माननी ही पड़ी और वह खाली हाथ वापस चला गया। लेकिन वह अंदर ही अंदर दुखी हुआ था। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच मछली पकड़ने का जाल बिछाकर बैठा हुआ है। राजा ने सोचा कि कोई पागल आदमी होगा। राजा ने अपनी बग्गी रुकवाई और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? जाल को सड़क के बीचों बीच क्यों बिछवाया है? वह व्यक्ति बोला, मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। देखिए ना महाराज, मछलियाँ भी जाल में आ रही है। राजा आश्चर्य से बोले, मछलियाँ? सड़क पर मछलियाँ? क्या तुम पागल हो गए हो? वह व्यक्ति बड़े आदर के साथ बोला, महाराज, यदि गाय और बैल एक घोड़े के बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो फिर मैं सड़क पर मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ सकता? महाराज ने उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने उस व्यक्ति को पहचाना। यह और कोई नहीं, घोड़े का वही मालिक है जो कुछ दिन पहले बाजार में मिला था। और सब हकीकत याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ उस गाय बैल के मालिक को बुलाकर यहाँ ले आओ, वह भी अभी। थोड़े समय बाद गाय का मालिक वहाँ हाजिर हुआ। राजा ने उसे अपने पास रखे हुए घोड़े के बच्चों को घोड़े वाले को वापस देने को बोला। झूठ बोलने के लिए उसे सजा भी दी। उसी सजा के तौर पर उस दिन से 3 हफ्ते तक गाय वाला अपनी गाय का दूध घोड़े के मालिक के घर भेजता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी झूठ न बोलो। अगर किसी को अपने स्वार्थ के लिए झूठा साबित किया तो वही झूठ कभी न कभी सामने आता ही आता है। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए
और कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि वो ये भी इस कहानी का भी लाभ उठा सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली सभी कहानियाँ तुरंत मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले कहानी में।